हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक खुशखबरी देने वाला हूँ और आज आपको टेम्पलेट देख के तो आपको पता ही चल गया होगा किस बात की है। तो गाइस, मेरा एयरफोर्स का मैंने पेपर दिया था तो उसका रिजल्ट आया था नवंबर में। जो रिजल्ट अभी आप लोग को यहाँ शो कर रहा है इधर बगल में, मेरा क्लियर हो गया था पेपर। और उसके बाद से मेरा जो फेज 2 के लिए दिया गया था जिसमें जीडी होता है, रनिंग फिजिकल होता है, उसके लिए मेरे को भेजा गया था बैरकपुर। बैरकपुर है वो कोलकाता में। कोलकाता जंक्शन से बगल में एक सियालदा है। सियालदा से जाने पे आपको लग रहा है 15 किलोमीटर के आसपास है जो बैरकपुर है, बैरकपुर जंक्शन। वहीं पे बैरकपुर का जो एयरफोर्स का जो सेंटर है 4ASC सेंटर जो कहा जाता है उसका शायद नाम है, वहीं पे मेरा था फिजिकल। तो मैं गया वहाँ पे, तो मेरा 13 फरवरी को था, जैसा कि अभी यहाँ पे शो कर रहा है। 13 फरवरी को मेरा था तो मैं गया देने। और सुबह जैसे उसमें था कि सुबह में 5 बजे नहीं, साढ़े 5:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचना था। तो जैसे आप लोग मान लो जाओ आप लोग देने, तो आप लोग को थोड़ा वहाँ पहले पहुँच जाना है, जैसे 5 बजे तक पहुँच जाना है। 5:30 बजे से वो लाइन लगाएंगे आप लोग का, जितने लोग रहेंगे। जैसे हमारे में था कि 240 लड़कों का था बैच, क्योंकि मेरा 148 के आसपास मेरा शायद चेस्ट नंबर था। तो सब जितने लड़के हैं सबको लाइन में लगाएंगे और बगल में ही जो उनका सेंटर है जहाँ बैठा जाता है वहाँ पे ले जाएंगे, सबको बैठाएंगे। और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोग का। और जैसे आप एंट्री करोगे लाइन में तो आपका उस टाइम आपके हाथ में जो आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड होना चाहिए। और बस हाँ, फेज 2 का एडमिट कार्ड हो जाएगा। बाकी फेज 1 का, फेज 2 का एडमिट कार्ड, फेज 1 का दोनों का एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपकी एंट्री हो जाएगी सीधे वहाँ पे। उसके बाद एंट्री करोगे, आप जाओगे अंदर, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से आपका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक होगा। तो जैसे बायोमेट्रिक में बहुत लड़कों का देखा गया था, उसमें से मैं भी हूँ। जैसे फिंगर होता है, फिंगर जल्दी होता नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से हाथ को धो के पूरा अच्छे से वहाँ जाना और देना बायोमेट्रिक। कोई दिक्कत नहीं है, आपका होता है बायोमेट्रिक फिंगर का होता है। यदि आपका फिंगर थोड़ा बहुत फंसेगा तो आई को देख के कुछ उनका व्यवस्था है अपना, उस तरीके से अपना बायोमेट्रिक क्लियर करा देते हैं। नहीं जैसे कुछ लड़के थे हमारे ग्रुप में, उनका आँख का नहीं हो रहा था, तो उनका जो एडमिट कार्ड है उसके थ्रू जैसे वो जब पेपर देने गए होंगे वहाँ पे जो फिंगर लगाया होगा उन्होंने कुछ ऐसा बनाया और क्लियर कर दिया। उसके बाद हम लोगों को जहाँ जैसे हम लोग का फेज 2 हुआ उसके जस्ट बगल में ही एक जगह था, बहुत खाली जगह, वहाँ पे ले गए लोग, बैठाए लोग। उस दिन 240 लड़कों का रिपोर्टिंग था और लगभग 160-65 लड़के के आसपास वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, जिनमें से 80-85 के आसपास का 2 ग्रुप बना था। तो फर्स्ट ग्रुप को वे बस से ले गए। बस से क्या, हमें तो पैदल ही, हम जैसे कानपुर में तो बस से ले जाते हैं, मैं कानपुर में दे चुका हूँ, वहाँ पे मेरा जीडी आउट हो गया था। लेकिन यहाँ पे बैरकपुर में मैं गया तो वहाँ पे वे लोग हमें ले गए रनिंग ट्रैक पे, जो यहाँ का रनिंग ट्रैक है बैरकपुर का। आप मानो जैसे जहाँ एरोप्लेन लैंड होती है और वैसा ही है, एकदम बेहतरीन तरीके का यहाँ पे रनिंग ट्रैक है। तो रनिंग ट्रैक में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, बहुत शानदार है। और जिसका यहाँ पे आ रहा होगा फिगर जैसा है रनिंग ट्रैक, यही रनिंग ट्रैक है। और उसमें आराम से हम लोग 80 का ग्रुप बना था। तो फर्स्ट ग्रुप पहले चला गया था क्योंकि मेरा 148 था चेस्ट नंबर, तो फर्स्ट ग्रुप पे क्लियर हो गया। जैसे सेकंड ग्रुप में मैं था साथ में 2-3 दोस्त थे हमारे खास, जो हम साथ में गए थे लोग। तो वहाँ गए लोग, तो उसके बाद से आगे आगे गाड़ी जाती है। और पहले आगे पहले तो जो वहाँ के जो अधिकारी होंगे जो भी हो, वे हमें पहले बताएंगे कि कैसे क्या करना है, किसी को धक्का नहीं देना है। और जैसे जो भी है सावधानी के बारे में कॉशंस जितने होते हैं सब बताया जाएगा। उसके बाद से वे सबको लाइन से बैठा देंगे। फिर एक गाड़ी रहती है जो उनकी अपनी पिकअप वैन होती है, वे आगे आगे चलती है। फिर 1 2 3 काउंट करते हैं, फिर सारे लड़के दौड़ने लगते हैं। हम लोग 80 लड़के थे, बस हाँ 80 लड़के थे। हम लोग दौड़ना शुरू किए हम लोग आराम से। और उसमें एक फ़ायदा और है, वहाँ पे आपके सेहत का पूरा ध्यान दिया जाता है। इसलिए बगल में एक वैन चल रही थी हम लोग की, जो एम्बुलेंस होती है, वो इसलिए कि जैसे कोई लड़का चोटिल हो जाए उसके सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि भाई लड़का बहुत दूर से जाते हैं, लड़के बहुत दूर दूर से लड़के आते हैं, तो उनका सिक्योरिटी भी ज़रूरी होता है ना। तो उसे पूरा व्यवस्था उन लोगों की तरफ से पूरा व्यवस्था था बैरकपुर में। इसमें हम लोग को व्यवस्था में कोई समस्या नहीं होगी, बैरकपुर में सब कुछ सही था। उसके बाद हम लोग गए आराम से। उसके बाद से रनिंग हुआ
तो रनिंग में जैसे जितने लड़के थे हमारे ग्रुप में 80-50, उसमें से 2 लड़के छट गए। वो दो लड़के आउट इसलिए हुए कि वे दौड़ नहीं रहे थे। वे जान आपको बताऊं, वो चल रहे थे, फिर चलते चलते एकदम रुक गए बीच में, और जैसे हार मान लेते हैं लड़के। अब फौज में होता है कि हार तो मानना होता नहीं है, वे हार मान गए, इसीलिए वे 2 लड़के आउट हुए। नहीं तो वहाँ का जो फिजिकल है बहुत हार्ड नहीं है, टाइम अच्छा खासा टाइम मिलता है और रनिंग ट्रैक अच्छा है। तो अब बात ये है कि जब ग्रुप में लड़के रहते हैं तो आप उनको देखोगे तो आप चले जाओगे। यदि आपका 7 मिनट भी आ रहा है, 7 मिनट 10 सेकेंड भी आ रहा है, वहाँ जाओगे आप तो आप 6:35-40 सेकेंड में अपना क्लियर कर लोगे। जैसे मैं यहाँ दौड़ता था अपने घर पे तो मेरा 6:50 आता था, कभी कभी 6:45 आता, तो वहाँ गया तो लगभग मैं बताऊँ 6:25-30 के आसपास मेरा क्लियर हो गया रनिंग में दिक्कत हुआ नहीं। उसके बाद जितने लड़के थे हम लोग, जैसे उसमें से मान लीजिए 85 का ग्रुप था, तो उसमें से 2 लड़के आउट हुए क्योंकि रुक गए एकदम, अपने आप को हार मान गए और रुक गए, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी फिर जितने 83 बंदे थे हम लोग, सबको एक साथ पुशअप कराया गया, सब लाइन से ऐसे 10-10 के ऐसे 10-10 बात कर ऐसे पुशअप कराया गया। उसके बाद से सबको ऐसे पुशअप में होता है कि बोलते हैं कि डाउन, आपको डाउन होना है, फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 अप, फिर डाउन 1 2 3 4 5, ऐसे करके उन्होंने अपना पुशअप कराया। तो उसके बाद से पुशअप हुआ, तो पुशअप में हम लोग के ग्रुप में एक भी लड़का था नहीं, एक लड़का आउट हो गया था। क्यों? जब उसने डाउन कराया वो बंदा गिर गया। उसके बाद से थोड़ा शरीर से ठीक ठाक था भाई, बढ़िया लड़का था, तो उसमें आउट हो गया उस फिजिकल में। फिजिकल कह रहा हूँ, क्या कहा जाए, पुशअप में। पुशअप के बाद उन्होंने सिटअप कराया, तो सिटअप नॉर्मल था। सिटअप में जैसे उन्होंने बताया, सिटअप में हम लोग के ग्रुप से एक लड़का भी आउट नहीं हुआ, सारे क्लियर हो गए। उस बाद स्क्वाट्स हुआ, स्क्वाट्स में भी वही है, ऐसे करके उनका टाइमिंग है ना 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 अप, बस इतना ही होता है ये, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। स्क्वाट्स में हम लोग का कोई लड़का आउट नहीं हुआ, सारे लड़के क्लियर करके हैं। वही जो 2 लड़के आउट हुए थे फिजिकल में, जो पुशअप में आउट हुए, बाकी कोई नहीं आउट हुआ। पुशअप वहाँ का आपको बता रहा हूँ मैं, एकदम नॉर्मल है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद से हम लोग को ले जाया गया एक ग्रुप में, एक हॉल था, बहुत बड़ा हॉल, एक ग्रुप में हम लोग गए लोग पूरे। वहाँ पे जो पहले में जो 80 लड़कों का जो पहला बैच बना था, जो रनिंग किए थे, वे सब भी वहीं आए थे। तो बाकी सब लोग को बैठाया गया एक साथ, और क्या, बस उसके बाद से फॉर्म फिलअप कराते गए। इतना फॉर्म भरा गया, बता रहा हूँ मैं, 12-13 फॉर्म भरे गए थे। और आप उसमें हम लोग का जो हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, और जिसको ग्रेजुएशन का जिसके पास हो, जो अपना लगाना चाहता हो, वे अपना लगा सकते हैं। जिनका नहीं हो, जैसे मेरा था, ग्रेजुएशन मेरा हो गया था, मैंने लगा दिया। आपका हो गया हो तो आप भी लगाना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई ज़रूरी नहीं है ग्रेजुएशन का। लेकिन हाँ, एक बात है, जो बिहार के लड़के हैं उनको एक सर्टिफिकेट आता है, 10th पास आउट का सर्टिफिकेट और 12th का, रिजल्ट के बाद सर्टिफिकेट अलग से, ये दोनों होना चाहिए। जैसे यूपी में जो रिजल्ट होता है वही सर्टिफिकेट होता है, लेकिन बिहार में सर्टिफिकेट अलग होता है, तो उन्हें सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक हो जाता है 10th-12th का। बस इतना ही था। उसके बाद से वे 15-15 का ग्रुप बनाया, 15-15 16-16 जितने लड़के थे उनके अनुसार ग्रुप बनाया था वो जीडी के लिए। और फिर जैसे 3 ग्रुप ले जाते थे एक साथ, और रुक के एक एक करके कराते थे तीनों ग्रुप को, तो आराम से होता था। हम लोग जिस हॉल में बैठे थे, मेरा तो भाई बहुत बाद में था, क्योंकि मैं 148 था चेस्ट नंबर, तो जैसे मैं बैठा था बीच में, तो जो हॉल था उसमें आपको बताऊं, आप बैठो तो अपने आप मोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि चारों तरफ कहीं किसी प्लेन के फोटो हैं, कहीं चिनूक हेलीकॉप्टर है, कहीं राफेल है, कहीं सुकोई है, ऐसे बहुत सारे विमान हैं, जितने अपना तेजस विमान है, जितने हैं बाकी, और एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, जो अधिकारी हैं लोग, उनके फोटो लगे हैं। उनको देख के आदमी मोटिवेट हो जाता है कि भाई जॉब तो लेना ही है, इसका कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। उसके बाद से जीडी में हम लोग हैं, जब हमारी टर्न आई तो हम लोग हैं, तो आराम से क्या हुआ, जीडी में वे बैठाए हम लोग को ऐसे हाफ सर्किल में बैठे लोग, तो मैं सबसे साइड में था। तो और जीडी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि बाल कटवा लो, बाकी कुछ कर लो, कुछ नहीं। आप जिसमें आप रनिंग कर रहे हो, जिस ड्रेस में रनिंग के लिए आप जो भी ड्रेस चूज करो, पहले तो आपको ड्रेस चूज करने का पूरा टाइम मिलेगा, आप रनिंग के टाइम भी मिलेगा,
आप जीडी के लिए जाओ, वहाँ के लिए भी आप चाहो तो अपने ड्रेस चेंज कर सकते हो। जैसे आप कोई लड़के, एक दो लड़के थे पूरा शर्ट पैंट ले गए थे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास हो तो ले जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप नॉर्मल जाओगे देने शर्ट, जैसे आपको यदि पहनना हो, यदि हो सकता है तो ब्लैक कलर का पैंट ले लेना, वाइट शर्ट ले लेना, वो भी क्लियर है। और नहीं है तो बहुत सारे लड़के थे जैसे हम लोग ग्रुप में जो जिस पे रनिंग की हैं वही पहन के चले गए। तो वहाँ पे जाके आराम से आपको जीडी दो, जैसे हम लोग का टॉपिक था, उसके बाद से उन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन में आप लोगों को वे खुद बताएं, जो वहाँ के इंस्ट्रक्शन थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने खुद कहा कि भाई तुम लोगों को देखो इंट्रोडक्शन में अपने मम्मी पापा के बारे में और अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना है, फिर बाकी टॉपिक के बारे में नरेट करना है। मेरा था तो मैंने आराम से नॉर्मली नरेट कर दिया इंट्रोडक्शन में, आराम से बस थोड़ा बहुत अपने बारे में बोला, बस अपने बारे में, मम्मी पापा के बारे में, फिर नरेट कर दिया। उसमें जैसे एक लड़का था वो बोल नहीं पाया, जैसे उसको टाइम आया तो वे बोल नहीं पाया, तो वे ऑफिसर इतना अच्छा था, मैं बता रहा हूँ, पहली बार ऐसा अच्छा ऑफिसर देखा था। उसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं यहाँ पे, मान लो कि मैं हूँ ही नहीं, तुम अपना तुम्हें बोलना है वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसने बोल दिया। उसके बाद फिर जो टॉपिक था टॉपिक बोल दिया। अब रही टॉपिक की बात, मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक वहाँ पे था कि जैसे एक स्पीकर लगा था 2 बड़ा सा, ये स्पीकर पे ही जो टॉपिक था वो बोला गया। सोलर एनर्जी टॉपिक था हम लोग का। सोलर एनर्जी था तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं, तो सोलर एनर्जी पे जैसे वो स्पीकर बोला, उसमें जितने लड़के हैं उनको एक रफ शीट दी गई थी। उस पर रफ शीट में आप पेंसिल अपने पास से लेके चले जाना, या पेन जो भी हो लेके जाना अपने पास से, और जो ये बोलता जाएगा उसको आप नोट कर लेना पूरा। और उसके बाद जब जीडी होगा तो जीडी में जो लोग कहते हैं फिश मार्केट नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम जाना, जो भी होगा बस बोलना। आगे कौन है क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कोई अधिकारी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस बोलना है। बस यही सोचो कि भाई मम्मी पापा भेजे हैं, भाई किस अपना मम्मी पापा क्या अपना जब सपना होता है किसी चीज़ के लिए तो उसके लिए अपने खुद काम करना पड़ता है। जाना बोलना कोई दिक्कत नहीं हो गई, एकदम नॉर्मल जीडी हो जाएगा। उसके बाद से जीडी हम लोग दिए, तो जीडी होने के बाद जैसे कुछ लड़के नहीं बोल पाए तो उसने जो ऑफिसर था पे टाइम दिया कि चेस्ट नंबर इतना बोलो। उसके बाद जो लड़के नहीं बोल पाए, हम लोग ग्रुप में 17 लड़के थे, उसमें एक लड़का था, उसका बोला गया 2 बार, उसको फिर भी वो नहीं बोल पाया, उसको उसने अब आउट कर दिया। क्योंकि कुछ पार्टिसिपेट करेगा तभी ना भी लेंगे। उनका मन था लेने का, लेकिन भाई तब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो क्यों लिया जाए तुम्हें, यही दिक्कत होता है ना। तो उसमें का मतलब यही कि तुम जाओ भाई आराम से बोलना, कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे। बस इतना ही था। उसके बाद से जीडी हम लोग का क्लियर हो गया। फिर जीडी क्लियर के बाद उन्होंने सबसे बात किया, जितने जैसे मैंने फॉर्म में भरा था तो उन्होंने पूछा कि अभय तिवारी चेस्ट नंबर 148। हम कहा यस सर। तो कहें कि तुम्हारे पिताजी एडवोकेट हैं, तुम्हारी सिस्टर भी LLB कर रही है, तो तुम क्यों इस लाइन में आना चाहते हो, तुम्हें भी जाओ वकील बनो। हम कहा नहीं सर, जैसे मेरा ये बचपन का सपना है इसीलिए मैं आना चाहता हूँ। तो बचपन में सोचता था कि जहाज उड़ता हुआ जा रहा है, था अभी पायलट तो नहीं है, अग्निवीर है, लेकिन सही है जो भी है, एयरफोर्स में जाना है यही सपना था, तो सीखता था आगे बढ़ रहा हूँ। तो यही था बस। इसके बाद से जीडी हो गया, हम लोग आ गए। उसके बाद से जब सारे लड़कों का जीडी हो गया, उसके बाद से कुछ देर हम लोग हॉल में बैठे थे, एकदम शांति। लेकिन हाँ एक और बात बता रहा हूँ मैं, बीच बीच में आप चाहो कुछ खाने जाना चाहो तो आप जा सकते हो, वे टाइम देंगे आपको, पानी पीने का भी सबका लंच होता है एक बीच में। एक बात बैरकपुर का बता रहा हूँ, जैसे मैंने कानपुर में दिया था तो कानपुर में ऐसा कुछ नहीं था। कानपुर में हम लोग पूरे दिन कुछ नहीं खाए थे, लेकिन बैरकपुर में एक टाइम छूट देते हैं कि जाके खा सकते हो आप। तो उसमें वहाँ पे देखेंगे तो पैसा से भोजन मिलता है, पैसे लेके जा सकते हो, अपना कैरी कर सकते हो पैसा अपने, क्योंकि और जो फ़ोन होता है फ़ोन को आप ऑफ करके रख देना, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन आपको बैग में रहेगा, पैसा रहेगा जेब में, पैसा निकालना, जाके कुछ खरीद के खा लेना। वहाँ पे जूस मिल रहा था। तो मेरा मंगलवार था, तो 13 फरवरी को मंगलवार, तो मैं मंगलवार व्रत रहता हूँ, तो मैं तो गया जूस पिया 2 गिलास। अच्छा खासा, फिर जीडी दिया, जीडी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मेरा 4 दिन बाद मेडिकल दिया गया। तो मेडिकल का वीडियो में बहुत बड़ा हो गया ये वीडियो, तो इसलिए मेडिकल का जो रिव्यू है मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लड़के जाने वाले होंगे जीडी के लिए, तो जान जाओगे कि ये करना है। यदि कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए।
आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं जीडी के बाद जो मेडिकल रिव्यू है उसके वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद।